ऑक्सीजन लेवल और बीपी नॉर्मल है। शी इज स्टेबल नाउ। अच्छा, तुम वो बाहर आकर के मतलब वो नागिन डांस क्यों करने लगी थी? वो मैं उस सपेरे की लाइव स्ट्रीम देख रही थी, फिर उस सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं है। मैं उस बीन की आवाज की तरफ खींची चली जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ याद नहीं है। तो तुम सिर्फ वीडियो पर बीन की आवाज सुनकर रिसेप्शन की तरफ खींची चली गई, राइट? जी। जो हमारा दिमाग है और जो शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ा होता है। इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई साउंड या म्यूजिक, कोई स्मेल या फिर कोई पुरानी याद बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे इस पेशेंट के केस में हमें थोड़ा सा और गहरा खोदना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि बीन की आवाज़ सुनकर उसने नागिन जैसा रिएक्शन क्यों दिया। I mean, क्या ये हमारी बॉलीवुड मूवीज की वजह से था या फिर टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया जहाँ पे हमको बताया जाता है कि बीन की आवाज़ सुनते ही नागिन नाचने लग जाती है, या फिर वाकई में मामला कुछ और है। इसलिए मुझे उसके साथ थोड़े से साइको एनालिटिकल सेशंस करने पड़ेंगे। हाँ, हमें के इस बिहेवियर का रीजन पता लगाना ही पड़ेगा, वरना साइंस पर अंधविश्वास हावी हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मुझे उस सपेरे को 30 सेकंड नहीं देने चाहिए थे। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक। अरे प्लीज सृष्टि, खुद को ब्लेम मत करो। कोई भी लॉजिकल इंसान जो साइंस पे विश्वास करता है वो यही करता। हाँ, बट आउटकम उसका क्या? वो जो वीडियो है जिसमें वो बीन के आगे नाच रही है वो वायरल हो चुका है। हजारों लाखों लोगों ने उसे देख लिया है। इससे अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। तो अच्छा ही हो गया ना, एक हिसाब से देखा जाए कि लाखों लोगों ने ये देख लिया। अब जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सब एक मेडिकल कंडीशन थी, ये सब साइंस है, तो वो भी लाखों लोग देखेंगे। उसकी स्किन कंडीशन तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। नागिन डांस जो किया था वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सनी, हम यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं और एक बेसिक रूल हम सभी को याद होगा कि जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में चल रही है उसकी कोई ना कोई तार पास्ट से जुड़ी होती है। तो बस ये तार पकड़नी है और सुलझाने की कोशिश करनी है। इस इच्छाधारी नागिन का अंधविश्वास हमें तोड़ना होगा और लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाएंगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ। सीआरपी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? नॉर्मल सर, सब कुछ नॉर्मल है। क्या है सर? सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं, कोई टिश्यू डैमेज भी नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू का भी रिस्क नहीं है। आप सीआरपी टेस्ट नॉर्मल होने का मतलब समझा रहे हैं मुझे? नहीं सर, मतलब नहीं समझा रहे वो। हाँ, ये डॉक्टर तन्वी, तो हम बस इनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहे थे सर। डॉक्टर उदितांशु, मैंने भी पढ़ाई की है मेडिकल की। नहीं, इनका तो ज्ञानवर्धन कर ही रहे थे, पर ये नागिन जी भी तो यहाँ पे विराजमान है। आपका दिमाग खराब है डॉक्टर उदितांशु। क्या नाम है इनका? क्षमा प्रार्थी हैं सर, पर क्या है कि सब लोग इनको नागिन नागिन बुला रहे थे, तो हमारे मुंह से भी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आज आप अपना मुंह बंद रखें। सर इट्स ओके अबीर, एक्सक्यूज मी। यस देवयानी जी। तुम्हारे हाथ में कुछ है भी या नहीं डॉक्टर सनी? या बिना बात के HOM बन के बैठे हो? जी मैम। एक मिनट, वो देव अभी तक इस हॉस्पिटल में क्यों है? हाँ, तुमने तो कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के अगले दिन ही देव और सृष्टि हॉस्पिटल के बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा ही होगा ना। अभी देव जो हरकतें कर रहा है ना शुक्ला के सामने, वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये शुक्ला ना एक नोट्स बना रहा है, वो अपनी छोटी सी डायरी में सब हर चीज लिखता जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, ये जो नागिन ड्रामा हुआ है ना, देव ने अपनी स्किन नीली कर ली और सृष्टि ने वो उसको 30 सेकंड दिए हैं ना बीन बजाने के लिए। अभी इसका रिजल्ट यही आने वाला है कि दोनों हॉस्पिटल से बाहर होंगे। हाँ, मैंने वो नागिन वाला फिया उसको मोबाइल पे देखा है।
इसे और हवा दो डॉक्टर सनी। इन दोनों ने मेरे चेतन को बहुत रुलाया है। इसके पहले मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा। ये इच्छाधारी नागिन देव और सृष्टि को डस के जानी चाहिए। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी